नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राइट टू हेल्थ बिल आमजन के लिए बना परेशानी का कारण। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से एमबी हॉस्पिटल में मरीजों को होना पड़ा परेशान। प्री प्लान के बाद भी नहीं हो पाए कई ऑपरेशन। उदयपुर में बागेश्वर बाबा का स्वागत करने को आतुर है शहरवासी। नववर्ष पर निकलने वाली विशाल शोभा यात्रा के बाद गांधी ग्राउंड में होने वाली धर्म सभा में बाबा का प्राप्त होगा सानिध्य। एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल के पास होने के बाद अधिवक्ताओं ने निकाला जुलूस। सरकार का जताया आभार। बिल पास होने से अधिवक्ता निडर होकर कर पाएंगे अपना कार्य। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर संभाग के सबसे बड़े सरकारी महाराणा भोपाल हॉस्पिटल में रेजिडेंट डॉक्टर्स के संपूर्ण हड़ताल पर जाने से बुधवार को मरीजों के इलाज की व्यवस्था गड़बड़ा गई। करीब 400 रेजिडेंट डॉक्टर्स के हड़ताल पर जाने के बाद इनकी जगह सीनियर डॉक्टर्स ने ड्यूटी दी, लेकिन मरीजों की जबरदस्त भीड़ को नहीं संभाल पाए। ट्रोमा इमरजेंसी में आने वाले एक्सीडेंटल मरीज 1 से 1.5 घंटे तक दर्द से कहराते रहे। उन्हें समय पर इलाज नहीं मिला। यही हालत आउटडोर की रही। आसपास प्राथमिक व सामुदायिक केंद्रों से कई केस उदयपुर रेफर हुए, लेकिन उन्हें यहां तत्काल इलाज नहीं मिल पाया। कई गंभीर रोगी और बुजुर्ग मरीज हॉस्पिटल के हालात को देखकर वहां से वापस लौट गए। गंभीर मरीजों को भी भर्ती नहीं किया गया। आईसीयू, डिलीवरी रूम, ट्रोमा, इमरजेंसी, एनआईसीयू से लेकर आउटडोर में मरीजों और उनके परिजन परेशान होते रहे। एमबी हॉस्पिटल में करीब 80 से ज्यादा प्लांट ऑपरेशन टालने पड़े। इनमें सिजेरियन, मेजर सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, जनरल सर्जरी, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और माइनर ओटी आदि में रेजिडेंट नहीं होने के कारण ऑपरेशन टालने पड़े। आपको बता दें कि एमबी के करीब 400 रेजिडेंट राउंड द क्लॉक 24 घंटे ड्यूटी देते हैं। रेजिडेंट के हड़ताल पर जाने से आरएनटी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने वाले करीब 50 डॉक्टर्स को आउटडोर और अन्य जगह पर ड्यूटी पर लगाया गया है। इसके लिए इवनिंग, मॉर्निंग व नाइट का रोस्टर बनाया गया है। इमरजेंसी आईसीयू से लेकर ट्रोमा व लेवल रूम आदि रेजिडेंट मरीजों का इलाज करते हैं, लेकिन इनके नहीं होने से आईसीयू और इमरजेंसी में मरीज परेशान हो रहे हैं। इधर रेजिडेंट डॉक्टर्स की माने तो डॉक्टर्स ने साफ किया है कि मांगे पूरी नहीं होने तक जारी रहेगी हड़ताल। जिन पुलिसकर्मियों ने डॉक्टर्स पर लाठीचार्ज किया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो और राइट टू हेल्थ बिल में संशोधन किया जाए। मांग पूरी नहीं होने तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। नववर्ष के मौके पर उदयपुर में नववर्ष समाजोत्सव समिति और नगर निगम की ओर से आयोजित होने वाले विशाल शोभा यात्रा को लेकर पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। शहर में विभिन्न चौराहों सहित सभी मार्गों पर भगवा ध्वज से लगाए गए हैं। शोभा यात्रा में शामिल होने वाले लोग पहले नगर निगम पहुंचेंगे और वहां से शोभा यात्रा रवाना होगी। इस शोभा यात्रा में शामिल होने वाली कलश यात्रा महिलाएं एक साथ 3 अलग अलग जगहों से निकाली जाएगी। कलश यात्रा मार्ग को पूरी तरह से भगवा ध्वजों से रंग दिया है, तो दूसरी ओर सभी चौराहों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर विशाल शोभा यात्रा को लेकर शहर में यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रशील ठाकुर ने बताया कि इस शोभा यात्रा को देखते हुए यातायात व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन किए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पूरी शोभा यात्रा में अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। तो वहीं दूसरी ओर इस शोभा यात्रा के निकलने वाले रूट से गुजरने वाले यातायात को दूसरे रूट पर डाइवर्ट किया जाएगा। हिंदू नववर्ष का जुलूस है वो काफ़ी बड़ा होने की संभावना है, जिसमें जो बागेश्वर धाम के बाबा हैं वो भी आ रहे हैं, तो काफ़ी भीड़ भाड़ बाहर से भी आने की संभावना है। हमने उसके लिए सुरक्षा के माकूल इंतजाम कर रखे हैं। शहर में ट्रैफिक को लेकर भी हमने पूरे इंतजाम किए हैं, पार्किंग के भी इंतजाम किए हैं। जो बड़े स्कूल्स हैं और विद्या भवन हो गया या रेजिडेंसी स्कूल हो गई, उन सब में पार्किंग होगी। इसके अलावा जो खाली जगह है वहाँ पार्किंग की जाएगी। लोगों को हम डिस्करेज कर रहे हैं कि वो शहर के अंदर वाहन लेकर कम से कम आए, और विशेष तौर पे जो शहर के लोग हैं, जो निवासी हैं, जो जुलूस में और इसका हिस्सा हैं, उनके अलावा जो दूसरे कामों से घरों से निकलते हैं, वो थोड़ा ध्यान रखें। वाहन, बड़े वाहन मैं सजेस्ट करूंगा लेकर नहीं आए, क्योंकि शहरों पर भीड़ होगी। जो पुराना शहर जहां कलश यात्रा होगी और जो शहर के दूसरे हिस्से हैं, सूरजपोल, इवन जो फतेह स्कूल वाला रोड है, आपके दिल्ली गेट है, कुम्हारों का भट्टा वाला रोड है,
चेतक के आसपास का इलाका है, किसी न किसी समय इन सड़कों पर भारी भीड़ होने की वजह से ट्रैफिक डाइवर्जेंस का भी लोगों को फेस करना पड़ेगा, ट्रैफिक भी डाइवर्ट होगा कई जगह, और इसके अतिरिक्त काफ़ी भीड़ होगी सड़कों पर जिसमें वाहन ले जाना बिल्कुल ही संभव नहीं होगा। उदयपुर शहर में नववर्ष के मौके पर गांधी ग्राउंड में होने वाली धर्म सभा के लिए पंडाल बनकर तैयार है। इस धर्म सभा में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, संत देविकानंदन ठाकुर, उत्तम स्वामी जी सहित कई संत मौजूद रहेंगे। नववर्ष समाजोत्सव समिति और नगर निगम की ओर से होने वाली धर्म महासभा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। गांधी ग्राउंड में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा यहां पर आने वाले सभी लोगों के लिए भोजन तैयार किया जा रहा है। समिति के संयोजक कपिल चित्तोड़ा ने बताया कि पिछले 1.5 माह से इस सभा के लिए तैयारियां की जा रही हैं। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि शोभा यात्रा के बाद होने वाली धर्म सभा में पूरे जिले सहित आसपास के लोग भाग लेंगे। वहीं निगम के उप महापौर पारस सिंघवी ने बताया कि इस आयोजन को लेकर निगम की ओर से कई व्यवस्थाएं की गई है। भव्य शोभा यात्रा का जो प्रारंभ स्थल है वह नगर निगम प्रांगण रहने वाला है। वहां से डीजे, कलश यात्रा, डांडिया, झांकिया, इस तरह से सब चीजें रहने वाली है। इस बार डीजे की अनुमति सरकार से स्थिर डीजे की अनुमति मिली है, जो कि विभिन्न स्थानों पर खड़े रह करके वह डीजे बजेंगे। साथ ही अपनी मातृशक्ति की मंगल कलश यात्रा 3 स्थानों से प्रारंभ होगी। पहला जगदीश चौक है, दूसरा फतेह स्कूल है और तीसरा भोपालपुरा ग्राउंड। यह तीनों यात्राएं प्रारंभ होकर के अपने इस मुख्य यात्रा के साथ दिल्ली गेट पर इसका संगम होगा और यहां से अश्विनी बाजार, हाथीपोल और चेटक होते हुए यह यात्रा गांधी ग्राउंड पहुंचेगी। वहां पर पंडित धीरेन्द्र जी शास्त्री, देवकीनंदन जी ठाकुर एवं उत्तम स्वामी जी महाराज का पाथे हमें प्राप्त होगा। समाजोत्सव समिति और नगर निगम की ओर से संयुक्त तत्वाधान में पिछले वर्ष भी भव्य शोभा यात्रा का आयोजन विक्रम संवत हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में किया गया था। इस वर्ष भी नगर निगम से प्रारंभ होकर वह शोभा यात्रा विभिन्न मार्गों से गुजरती हुई गंतव्य स्थान गांधी ग्राउंड पर समाप्त होगी। कार्यक्रम को लेकर अलग अलग तरह से योजना बनाई गई है। करीबन 2 से 2.5 लाख लोगों का अनुमान है और इस व्यवस्था को लेकर नगर निगम पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ कार्य कर रहा है। हमारे महापौर जी, हमारे पूरी टीम इस गांधी ग्राउंड के अंदर सारा काम देख रही है। समाजोत्सव समिति के पदाधिकारी भी और हिंदू समाज के सारे ही संगठनों के लोग सारी व्यवस्थाओं को लेकर अति उत्साही है। पूरा मार्ग बहुत उत्साह के साथ में सभी भक्तों ने, सभी हिंदू समाज के व्यक्तियों ने सजाने का काम किया है। वर्तमान में कार्य चल रहा है। हमने करीबन 1 लाख लोगों के भोजन की व्यवस्था करने का अनुमान किया है। समय परिस्थिति के अनुसार अगर और आवश्यकता पड़ी तो भी हम उसका काम निश्चित रूप से करेंगे। भोजन बनाने का काम जो प्रसाद के रूप में वितरण किया जाएगा वह व्यवस्थित रूप से चल रहा है। राजस्थान विधानसभा में एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल के पास होने के बाद बुधवार को उदयपुर बार एसोसिएशन की ओर से शहर में जुलूस निकालकर खुशी मनाई गई। वकीलों ने गाजे बाजे के साथ नाचते थिरकते हुए बिल पास होने का जश्न मनाया। कोर्ट चौराहा से रवाना हुआ जुलूस दहली गेट, टाउन हॉल और बापू बाजार होते हुए वापस कोर्ट चौराहा पहुंचा। इस दौरान जिप्सी में एसोसिएशन अध्यक्ष राकेश मोगरा सहित अन्य पदाधिकारी बैठे हुए थे। कुछ वकील दोपहिया वाहनों पर सवार थे तो कुछ नाचते गाते चल रहे थे। अध्यक्ष राकेश मोगरा ने बताया कि नव संवत्सर के अवसर पर वकीलों ने वापस काम शुरू कर दिया है। सभी वकील अपने अपने काम पर लौट गए हैं। मोगरा ने कहा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पास होना वकीलों की जीत है। एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को लेकर बीते माह 19 फरवरी से वकीलों का क्रमिक अनशन जारी था। इस दौरान वकील द्वारा पैरवी सहित अन्य कागजी कामकाज नहीं किए जा रहे थे। सुनवाई आगे के लिए टल रही थी। बिल पास होने के बाद वकीलों ने बुधवार से वापस काम शुरू कर दिया है। उदयपुर बार एसोसिएशन में करीब 3500 वकील रजिस्टर्ड है, जो इस बिल के अंतर्गत लाभ के हकदार होंगे। उदयपुर जिले के सेमारी थाना क्षेत्र के बडावली गांव में दबंगों ने मुख्य मार्ग की 4 दुकानों पर जेसीबी चलाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया। अब पीड़ित ने दबंगों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए थाने में चक्कर काटने पर मजबूर है। बडावली मुख्य मार्ग पर नाथू सिंह पिता रूपनाथ सिंह हाल निवासी दिल्ली की अपनी जमीन के समीप 4 दुकानें स्थित हैं। इनका निर्माण प्रार्थी ने 25 वर्ष पूर्व करवाया था। 17 मार्च को बडावली के कुछ दबंगों ने 4 दुकानों पर जेसीबी चलाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया।
पीड़ित को इसकी जानकारी जैसे मिली वह दिल्ली से बड़ावली पहुंचा और शबरी थाने में प्राथमिक रिपोर्ट दी, लेकिन कार्यवाही नहीं होने पर पीड़ित ने बुधवार को एसपी को ज्ञापन सौंपा। पीड़ित ने बताया कि इन दुकानों पर पिछले कई वर्षों से शराब की दुकान और दूध डेयरी का संचालन किया जा रहा है, जिसके दस्तावेज भी मेरे पास में है, लेकिन गांव में मेरी अनुपस्थिति के चलते कुछ दबंग उस जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। इसी के चलते उन्होंने जेसीबी चलाकर मेरी चारों दुकानों को ध्वस्त कर लाखों का नुकसान कर दिया है। अब पीड़ित इस मामले को लेकर परेशान हो रहा है और कोई भी जिम्मेदार कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिससे बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। मैं वर्तमान में दिल्ली में सर्विस करता हूँ, लगभग 45 वर्ष से सर्विस कर रहा हूँ। मेरी बड़ावली गांव में 4 दुकानें मेन रोड पे बनी हुई थी, जो कि उबापाड़ा के पास स्थित थी। मैं यहाँ था नहीं और 17 तारीख रात को कुछ शरारती लोगों ने, जो भंवर सिंह राठौड़, सन ऑफ मनोहर सिंह राठौड़, BRDS अहमदाबाद, चंदन सिंह पिता अनार सिंह राठौड़ निवासी बड़ावली, गौतम सिंह पिता केसर सिंह चौहान निवासी बड़ावली, गोपाल सिंह पिता केसर सिंह चौहान निवासी बड़ावली और जेसीबी द्वारा जेसीबी लाई गई और मध्य रात्रि 17 तारीख को दुकानें तोड़ दी गई बिना नोटिस के। कोई कानूनी एक्शन नहीं, कोई कानूनी लीगल नोटिस उनके पास नहीं। दुकान तोड़ने का मेरा 25 साल का कब्जा था, मुझे चारों दुकानें निरस्त कर दी गई, जमीन दोस्त कर दी गई है। और मैं इसमें जिसके लिए सेमारी में भी मैंने एप्लीकेशन दी, वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं HO साहब के पास गया, मैंने बोला FIR दर्ज करो, अभी तक मेरी कोई FIR दर्ज नहीं करी है। मैं दर दर भटक रहा हूँ और मेरे को अपने रोज़गार के लिए वापस दिल्ली जाना है, मेरे पास कोई रोज़गार नहीं है। इसलिए मेरी इस प्रार्थना ये है कि मीडिया भी मेरे साथ रहे और मीडिया से कर्मी मुझे पूरा पूर्ण सहयोग करे और मेरा जो भी उचित कार्रवाई वो करावें। और रेवेन्यू विभाग से मिला के इन्होंने अपने नाम ज़मीन दर्ज करवा ली है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसके मेरा एविडेंस है। कितने समय से आप ज़मीन पे काबिज हो? मैं सर 25 वर्ष से मेरी ज़मीन पे काबिज हूँ। 2002 में दुकानें बनी। आबकारी विभाग भी 8 साल उस दुकानों में आबकारी विभाग का भी संचालन रहा। उसके बाद डेयरी रही, उसके बाद एक पंचर की दुकान रही, अन्य किराएदार भी रहे। अब यहाँ बिजली का मीटर भी मेरा लगा हुआ है, जो वर्तमान में भी लगा हुआ था, उन्होंने तोड़ दिया है। अभी लेटेस्ट में बिल भी लेकर आया हूँ। बिल भी मेरे नाम से, मेरे बेटे के नाम से, जसवंत सिंह नाथू सिंह के नाम से आ रहा है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। काम से ब्रेक चाहिए या वीकेंड पर करनी हो धमाल, बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है या फिर करना हो एनिवर्सरी का ग्रेट सेलिब्रेशन, फैमिली के साथ बाहर जाना हो या फिर दोस्तों के साथ करनी हो पार्टी शार्टी, तो नाइटिंगेल रिजॉर्ट्स कुड बी योर बेस्ट ऑप्शन, जो आपको देता है स्विमिंग पूल, डिलीशियस खाना और बड़ा सा बैंक्वेट हॉल, which you can book from only for 50 rupees. तो सोच क्या रहे हो, आज ही बुक करो नाइटिंगेल रिजॉर्ट्स for all your great experiences at नाथद्वारा and राजसमंद। जैसे दुल्हन के रूप को निखारने के लिए श्रृंगार जरूरी होता है, वैसे ही घर की रौनक को बढ़ाने के लिए रंग जरूरी होते हैं। इसलिए एलेक्सा पेंट आपके लिए लाया है एलेक्सा एक्यूमस, एलेक्सा शाइन, एलेक्सा प्रीकोट, एलेक्सा एक्सटीरा, एलेक्सा सुपरविंग, एलेक्सा बिल्ड ब्लास्ट। सूर्य नगरी के नाम से मशहूर है जैसलमेर। यदि आप भी जैसलमेर जाने का सोच रहे हैं तो आपके लिए मुस्कान टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आया है बेहद खास पैकेज, जहां आप कैमल राइड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जीप सफारी सहित पैराग्लाइडिंग का भी आनंद ले सकेंगे। तो आज ही संपर्क करें मुस्कान टूर्स एंड ट्रैवल्स, फर्स्ट फ्लोर, तलेसरा चैम्बर, JK हॉस्पिटल के पास, गोपालपुरा, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9799284111। 1 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
घर की सजावट के लिए जरूरी है इंटीरियर। यदि आप भी घर का फर्नीचर खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि पूनम फर्नीचर्स लेकर आया है आपके लिए अच्छी क्वालिटी वाला ट्रेंडी फर्नीचर, जो आपके घर के आकर्षण को बढ़ाने में करेगा आपकी मदद। इसके साथ ही उपलब्ध है फाइनेंस सुविधा। आज ही संपर्क करें पूनम फर्नीचर, हिरणमकरी सेक्टर 5, मेनारिया गेस्ट हाउस के पास, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9828141898 और 9783262618। वो आप देख सकते हैं, इसके ऊपर हम खड़े भी हो जाएंगे। इतना बड़ा आदमी, कोई दिक्कत नहीं। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर बुधवार को एक अनियंत्रित कार डिवाइडर से जा टकराई और 3 बार पलटी खा गई। इस हादसे में 2 युवक को मामूली चोट आई है। हालांकि इस दौरान बड़ा हादसा होने से टल गया और कोई जनहानि नहीं हुई। दुर्घटनाग्रस्त कार गुजरात रजिस्ट्रेशन की बताई जा रही है। इस हादसे में कार के आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद मौके पर भीड़ इकट्ठी हो गई। दुर्घटना की सूचना पुलिस और हाईवे अथॉरिटी को दी, जिस पर मौके पर पुलिस का जाब्ता और क्रेन पहुंची। इसके बाद क्रेन की सहायता से क्षतिग्रस्त कार को बीच सड़क से हटाकर किनारे खड़ी की गई। वहां सभी घायलों को सीएचसी में प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया। प्रदेश से हज यात्रा पर जाने के लिए कुल 6163 लोगों ने आवेदन किया था, लेकिन सरकार की ओर से 5500 का कोटा तय किया है। इस प्रक्रिया को लेकर हज कमेटी के संयोजक अयूब डायर ने बताया कि अंतिम तिथि के बाद सरकार की ओर से आवेदनकर्ताओं को शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हज यात्रा 21 मई को शुरू होगी। इसके बाद अलग अलग समय पर प्रदेश के हाजी हज यात्रा के लिए रवाना हो सकेंगे। वहीं हज का अंतिम काफिला 22 जून को रवाना होगा। आपको बता दें कि उदयपुर के 300 हज यात्री हज का सफर तय करेंगे।
इस बार हज कमेटी ऑफ इंडिया की ओर से जारी सर्कुलर में बताया गया है कि 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोग अपने साथ एक सहयोगी को लेकर हज यात्रा पर जा सकेंगे। इस बार राज्य से हज 2023 की यात्रा पर जाने वाले जायरीनों को 3.5 से 4 लाख रुपए खर्च करने होंगे। अंतिम तिथि 20 मार्च समाप्त हो चुकी है। उसके बाद की कार्रवाई राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जो हज ऑफिस है वहाँ से चालू है। इसमें राज्य सरकार द्वारा जो हज के नंबर थे वो जारी हो रहे हैं, जिसको हम मतलब जो नंबर बोल सकते हैं, जो सीरियल नंबर बोल सकते हैं, वो जारी हो चुके हैं और हो रहे हैं। और इस बार हज का कोटा राजस्थान से 5,500 का अलॉट हुआ है समथिंग, और हज के आवेदन 6,163 हुए हैं, जिसमें लगभग सारे हाजी के जाने की संभावना है और सारे हाजी इस बार हज पर जाएंगे। जिनकी उर्रा खुलने की तारीख तय नहीं है, लेकिन अभी उर्रा अगले हफ्ता खुल सकता है, जिसके अंदर सारे लोगों को ये आवेदन जिन्होंने किया था उनको रकम जमा कराने के बारे में सूचना दी जाएगी। जिनकी पहली किस्त 81,500 रुपये प्लस जो भी फार्म के 300 रुपये वो जमा कराने के लिए बताया जाएगा, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक अन्य बैंक में जमा होंगे, जिसको प्रत्येक हाजी के जमा कराने हैं उसको। उदयपुर शहर के वार्ड 63 में स्थित रूपसागर की सार्वजनिक समस्याओं को लेकर बुधवार को क्षेत्रवासियों ने समाजसेवी रानी यदुवंशी के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। समाजसेवी रीना यदुवंशी ने बताया कि वार्ड संख्या 63 में आने वाली यूआईटी द्वारा बनाई गई नई कॉलोनियों को सभी आवश्यक सुविधाओं से संपन्न किया है, लेकिन रूपसागर को शुरू से ही मूलभूत सुविधाओं की दृष्टि से उपेक्षित रखा हुआ है। करीब 15 वर्षों से ग्रामीण सामुदायिक भवन और महिला स्नानघर की मांग की जा रही है, लेकिन यूआईटी द्वारा अभी तक इस मांग को पूरा नहीं किया गया है। वहीं रूपसागर पर जनता के बैठने के लिए कुछ समय पूर्व बेंचें लगाई थी, जो भी असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ दी गई है। ज्ञापन देने के दौरान कई महिलाएं भी मौजूद रही। और ये रूपसागर के जो सारे महिलाएं हैं जो आज मेरे साथ खड़ी है, वहाँ पे स्नानघर की इतनी सख्त आवश्यकता है। जो ये सरकार बेटी बचाओ बेटी के स्लोगन के नारे देती है, आप सबसे पहले जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पे भी स्नानघर नहीं है। और महिला जब कोई सी भी डेथ होती है, कोई भी फंक्शन होता है, तो नहाने के लिए उनके लिए भी कोई जगह की व्यवस्था नहीं है। अगर एक बार हमने डेट लगाई थी, शायद महिला की नारी के ऊपर से वीडियो बना दिया, तो महिलाओं के नहाने के लिए भी मतलब सुरक्षित नहीं है। अस्मिता मतलब अपनी इज्जत के खातिर अपने महिलाओं के लिए स्नान घर की वहाँ पे सख्त से सख्त जरूरत है और तुरंत प्रभाव से स्नान घर की व्यवस्था कराई जाए। और जो ये रूपसागर जो पाल बनी हुई है हमारे जो पूरी है, वहाँ पे देखो तो जो सरकारी संपत्ति को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। जो कुर्से है वो है, कुछ असामाजिक तत्व शाम को इतने घूमते हैं कि वहाँ की महिलाओं के लिए घूमना भी दुर्भर हो गया। महिला निकल नहीं सकती वहाँ से, पाल पे ये कंडीशन है। तो प्रशासन से भी ये मांग है हमारी कि वहाँ पे इसकी भी पूरी व्यवस्था कराई जाए। उदयपुर जिले के गोगुंदा कस्बे में बुधवार को हिंदू नववर्ष के मौके पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा जय श्री राम के जयकारों से गुंजायमय हो गई। नववर्ष समारोह समिति की ओर से आयोजित कार्यक्रम में जगह जगह द्वार, केसरिया फरियो, केसरिया झंडे व मुख्य मार्ग पर रंगोली बनाकर कस्बे को सजाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में राजतिलक स्थली पर सूरजकुंड के संत श्री अवधेशानंद जी महाराज के सानिध्य में 2100 महिलाओं कलश धराए, जहां से विशाल शोभा यात्रा शुरू हुई, जिसमें 11 अश्व, कई झांकियां, बुलेट व जीप ट्रैक्टर गाड़ियों में सवार डीजे की धुन पर महिलाएं, बांधनी व पुरुष जब्बे कुर्ते व केसरिया साफी के साथ शोभा यात्रा राजतिलक स्थली से शुरू हुई, जो कस्बे के शनि महाराज मंदिर, प्रताप चौक, सुथार मोहल्ला, कलालवाड़ी, जगलिया मोहड़ी, मेघवाल बस्ती, खटीक मोहल्ला, रावला रोड, राजपूतों का मोहल्ला होते हुए डीजे की धुन पर नाचते गाते जय श्री राम के जयकारों के साथ बस स्टैंड पहुंची, जहां रामदेवरा चौक पर एक विशाल धर्म सभा का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम मोरवल भीमकुंड आश्रम के संत प्रकाशानंद जी महाराज व कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सह प्रांत प्रचारक मुरलीधर जी भाई साहब द्वारा भगवान श्री राम की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर द्वीप प्रज्वलन किया गया, जिसके बाद समिति की ओर से आए संत मोरवल भीमकुंड आश्रम के श्री प्रकाशानंद जी महाराज, खागड़ी के दिनेश दास जी, मोड़ी के अंबादास जी, वणी के नेमनाथ जी, रावलिया के जोगेश्वर हीरानाथ व ओगड़ा के शांतापुरी व उपरना श्रीफल व महाराणा प्रताप की तस्वीर से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सह प्रांत प्रचारक मुरलीधर जी भाई साहब ने धर्म सभा को संबोधित करते हुए हिंदू नव वर्ष के बारे में जानकारी दी।
कार्यक्रम में गोगुंदा तहसील के हर गांव से सैकड़ों की संख्या में महिलाएं व पुरुष के साथ छोटे बच्चों सहित नववर्ष समिति के सदस्यों के साथ गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। शोभा यात्रा में गोगुंदा तहसीलदार रविंद्र सिंह चौहान व गोगुंदा थानाधिकारी अनिल बिश्नोई, प्रशिक्षु थाना अधिकारी जयबाला चौहान व अंकित कुमार सहित जाब्ता मौजूद रहा। बॉलीवुड क्वीन कंगना रनावत बुधवार को उदयपुर पहुंची। वे 23 मार्च को अपना जन्मदिन उदयपुर में ही मनाएंगी। गत 15 मार्च को ही उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म चंद्रमुखी की शूटिंग पूरी की है। उदयपुर में बीते 4 सालों से यह उनकी तीसरी यात्रा है। उन्होंने इस दौरान देशवासियों को नव संवत्सर की बधाई दी और नवरात्रि के 9 दिनों के उपवास के बारे में सवालिया अंदाज में लिखा, मैं उपवास रखूंगी 9 दिनों तक, मेरे जन्मदिन पर भी, क्या आप रखेंगे? आपको बता दें कि जिले के जगत में स्थित अंबिका देवी उनकी आराध्य देवी है। वर्ष 2020 नवंबर में अपने भाई की शादी उन्होंने उदयपुर में की थी। इस दौरान वे सब परिवार जगत स्थित मंदिर पहुंची थी। इसके बाद वर्ष 2021 में वह 1 अप्रैल को उदयपुर आई थी और यहां पर बंदेज की साड़ियां और सूट खरीदे थे और नाथद्वारा दर्शन के लिए गई थी। कंगना उदयपुर में अपने जन्मदिन मनाने को लेकर आई है। कंगना पिंक साड़ी में एयरपोर्ट पर नजर आई और उन्होंने उदयपुर की पिछोला झील का एक वीडियो भी शेयर किया है और लिखा, आई जस्ट लव दिस प्लेस। लेक सिटी में इन दिनों मेघ इतने मेहरबान है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। उदयपुर शहर में कई जगह पर हुई तेज बारिश के बाद पानी भर गया। सुबह मामूली धूप निकली, लेकिन दोपहर में मौसम का मिजाज बदला और तेज हवा के साथ बारिश हुई। मार्च के महीने में जहां लोगों को तेज धूप का सामना करना पड़ता है, वहीं इस वर्ष तापमान में गिरावट के साथ गर्मी से राहत मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार बेमौसम की यह बारिश मुख्य रूप से अरब सागर और पाकिस्तान के सिंधु घाटी से आने वाली नमी युक्त हवाओं के कारण है, जिससे राजस्थान सहित उत्तर भारत की कई जगह बारिश हो रही है। बारिश ओलावृष्टि का ये दौर 25 मार्च की शाम से थमने लगेगा। 26 मार्च से मौसम साफ होने के साथ गर्मी का असर बढ़ने लगेगा। राजस्थान के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम बन रहा है। इसके कारण जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, भरतपुर और जयपुर संभाग के जिलों में 23 से 25 मार्च तक तेज हवा चलने के साथ बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि की संभावना है। इससे किसानों की परेशानी बढ़ सकती है। एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राइट टू हेल्थ बिल आमजन के लिए बना परेशानी का कारण। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से एमबी हॉस्पिटल में मरीजों को होना पड़ा परेशान। प्री प्लान के बाद भी नहीं हो पाए कई ऑपरेशन। उदयपुर में बागेश्वर बाबा का स्वागत करने को आतुर है शहरवासी। नववर्ष पर निकलने वाली विशाल शोभा यात्रा के बाद गांधी ग्राउंड में होने वाली धर्म सभा में बाबा का प्राप्त होगा सानिध्य। एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल के पास होने के बाद अधिवक्ताओं ने निकाला जुलूस। सरकार का जताया आभार। बिल पास होने से अधिवक्ता निडर होकर कर पाएंगे अपना कार्य। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।